हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 10 है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 का करो। तो इसमें क्या करते हैं हम? अगर इंटीग्रेशन कभी भी इस टाइप का दिखे आपको कि न्यूमरेटर में कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, लेट्स से px² प्लस qx प्लस c, इस टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल हो और ऐसे पॉलिनोमियल का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या लेट करते हैं? हम लेट करते हैं जो लीनियर टर्म है, ये ए एक्स प्लस बी, जो लीनियर टर्म होती है उसको हम मानते हैं ए डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारी क्वाड्रेटिक टर्म है, जो कि है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी प्लस अ सेकेंड कॉन्स्टेंट बी। यहाँ पे ए और बी क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू हम आगे जाके निकालेंगे। तो ऐसा कुछ हमें लेट करना पड़ता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है? जो लीनियर टर्म है न्यूमरेटर में वो क्या है? एक्स प्लस 2 है। तो मैं लिखूंगा पुट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू पहला कांस्टेंट ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि कौन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, जो कि है 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस बी प्लस बी, और इस टाइप से ये ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी ये इस टाइप से ब्रैकेट होता है। ओके, अब हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 2 एज इट इज, ए डी बाई डी एक्स कर रहे हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा? 2x² का 4x हो जाएगा, बिल्कुल, प्लस 6x का क्या हो जाएगा? 6, और 5, तो 5 का क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी। तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या आ रही है? देखो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 6a प्लस बी। ओके, अब यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है और ये हमारी क्या है? इसमें x का कोफिशिएंट है 4a। देखो इधर राइट साइड में x का कोफिशिएंट 4a और लेफ्ट साइड में चेक करो x का कोफिशिएंट कौन है? 1। तो इक्वेट कर सकते हैं, कौन सा? x वाले से x वाला इक्वेट करेंगे और जो कांस्टेंट है उससे हम कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। तो 4ax वाला राइट साइड में किसके साथ इक्वेट करेंगे हम? 1x के साथ। इससे एक ही वैल्यू आ जाएगी। देखो x से x कैंसिल, एक ही वैल्यू आ गई 1/4। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म हमारी राइट साइड में है 6a प्लस बी। कांस्टेंट मतलब इसमें कोई एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। ठीक, और a की वैल्यू हम जैसे निकाल चुके हैं 1/4, तो यहाँ रख लेते हैं 6 इंटू 1/4 प्लस बी इक्वल्स टू 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 जा और 3 जा, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ बी आएगी 2। 3/2 को राइट साइड लेके जाते हैं तो माइनस का 3/2 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 माइनस 3/2, तो फाइनली हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 1/2। तो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 1/4 और बी की वैल्यू 1/2। ठीक है, अच्छा एक चीज जो हमने पुट कर रखा है, हमने लेट मान रखा है ये x प्लस 2 इसके बराबर, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो वैल्यू है ए और बी की, मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ। पुट दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 क्या है, लिख रहा हूँ मैं एक बार। x प्लस 2 इक्वल्स टू, अच्छा चलो इसको बना लेते हैं यार, इक्वेशन 2 इसको बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डी बाई डी एक्स हो चुका है ना, फिर बार बार दोबारा भी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, इसलिए इसको बना लेते हैं। अब इसमें भी रख सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, दोबारा से डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, तो मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे ए ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4x प्लस 6 प्लस बी, 4x प्लस 6 ब्रैकेट के बाहर से बी चल रहा है। ठीक है,
इसमें मैं a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू 1/2 रखूंगा। देखो x + 2 इक्वल्स टू a की जगह 1/4 ब्रैकेट 4x + 6 और प्लस b की जगह 1/2। ठीक है, ओके। ये हमारे पास ये किसका रिजल्ट आया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये वैल्यू आई x + 2 की। मतलब कहीं पर भी अगर x + 2 लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये पार्ट लिख सकते हो। तो अब हम बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास था इंटीग्रेशन x + 2 dx अपॉन 2x² + 6x + 5। 2x 2x² था ना, 2x² + 6x + 5। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहे हैं अब हम, इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहे हैं। देखो x + 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, 1/4। इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है वरना x + 2 ही बन जाएगा वो। 1/4 4x + 6 ब्रैकेट 1/2 अपॉन, अपॉन देखो अपॉन क्या चल रहा था, 2x² + 6x + 5 और साथ में dx चल रहा है। ठीक है, तो x + 2 की जगह, ये x + 2 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट करने का मतलब क्या, अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर टर्म है, मैं एक बार क्या करूँगा, इसके साथ लिखूँगा और यही डिनोमिनेटर टर्म को मैं 1/2 के साथ भी लिखूँगा। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला 1/4। तो मेरे पास अंदर बचा इंटीग्रेशन के अंदर 4x + 6 को मैंने किसके साथ लिखा, 2x² + 6x + 5 ये, और प्लस, फिर प्लस चल रहा है ये वाला प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन फिर इसका भी करेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ dx भी लगा लेते हैं। तो dx अपॉन 1/2 तो बाहर निकाल लिया, तो dx के नीचे क्या रहेगा, 2x² + 6x + 5। ठीक है, ये देख लीजिए, ये स्प्लिट कर दिया हमने। ये क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। 1/2 को तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा सा, 1/2 कांस्टेंट था ना, बाहर निकाल लिया हमने इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ देखो क्या करने वाले हैं, अब सुनो, अब बढ़िया कहानी स्टार्ट होने वाली है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इस वाले पार्ट में देखना, इस वाले पार्ट में 2x² + 6x + 5 को मैं t मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, t। क्यों क्यों मान रहा हूँ इसको t, क्योंकि इसका d/dx यहाँ दिखेगा मुझे। देखो इसका d/dx करते हैं तो क्या आएगा, 4x + 6 dx = dt। क्लियर है। तो देखो अभी केवल इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे अभी। पहले यहाँ देखो 1/4 ऐसी रखा, इंटीग्रेशन 4x + 6 dx, 4x + 6 dx की वैल्यू क्या है, dt है, तो dt लिख दिया। अपॉन डिनोमिनेटर टर्म को मैंने क्या माना था, पूरे का पूरा t माना था, तो ये हो गई t। देखो है ना, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, 1/t क्या होता है, log t। ओके, ये तो कर लेंगे हम। अब इधर देखो, इधर क्या करने वाले हैं, इस वाले में क्या कर रहे हैं, अब प्लस चलेगा, प्लस चलेगा। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें मैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाऊंगा, इस वाले पार्ट में कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाऊंगा। और वो कैसे लगाते हैं वो सीखो। 1/2 तो चल ही रहा है, चलने दो। उसके लिए x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ 2 आ रहा है तो मेरे को 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा बताना, x² 6x/2, या फिर 2 कॉमन निकाल लिया है तो फिर भाई 2 तो करना ही नहीं है, 2 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, 3x। और यहाँ 2 था नहीं तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको दोबारा से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लिया। तो आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो 1/2 तो चल ही रहा है। अच्छा 2 × 4 हो जाएगा, ये 1/4 हो गया है। इंटीग्रेशन अच्छा नहीं आता तो वो सीखना, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर टर्म हम ऐसे ही उतारते हैं, ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर टर्म ऐसे ही उतारते हैं। अब क्या करना है, एक्स के आगे, एक्स के आगे जो भी है, जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करना है और स्क्वायर करके ऐड करना है और उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब समझो एक्स के सामने जो नंबर होता है 3 है ना, 3 का आधा कर दिया मतलब 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इतना ही पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा,
वो बहुत सारे फायदे वो सीखो, इसका फायदा वो जानते हैं। देखो उसको हम ऐसे रीड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स वाला प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। अगर आप इसको ओपन करोगे ना, आपको लगेगा ये 2ab तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब ओपन करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे देखो, ये तो चल ही रहा था, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्लस को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे ये प्लस करा मैंने, 1/4 यहाँ पे भी चल रहा है। इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कॉन एक्स प्लस बी कॉन 3/2 का होल स्क्वायर लगा दिया। कौन कौन बचा, प्लस 5/2 बचा है जो कि ये था, और माइनस का इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 9/4 भी बचा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो ये 1/4 को कॉमन निकालते हैं, 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/t क्या होता है, log t, इसका हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ओके, प्लस 1/4 तो बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक जाओ और आंसर आने वाला है। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आया, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 9, और ब्रैकेट क्लोज, 1/4 log t, ये तो ओवर हो चुका है, प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या ये 1 हो गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर में 4 है इसको मैं लिखता हूँ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 10 में से 9 को माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, और 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो ऐसा क्यों करा, इससे क्या फायदा हुआ, इससे मेरे पास एक और आइडेंटिटी बन गई है इंटीग्रेशन की, जो कहती है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो आइडेंटिटी होती है वो क्या कहती है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर कहीं पर है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया फाइनल, 1/4 तो बाहर ही है, log t ओवर हो चुका, प्लस अब ये मेरा पूरा एक्स हो गया, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता है 1/a, मतलब 1/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स ये है, एक्स बाई ए क्या है 1/2, इंटीग्रेशन हो गया, तो टोटल कांस्टेंट सी, टोटल कांस्टेंट सी आ गया। ये सी जो कांस्टेंट है ये इसका भी था, इसका भी है और ये इसका भी है। ठीक है, तो टोटल का कांस्टेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ गया 1/4 ऐसे ही रखा, log t, देखो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो +2 हो जाएगा, और tan इनवर्स यहाँ पे भी 2 ऊपर जाएगा तो 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहो तो आप ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ जो 2 जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1/4 log t। अच्छा, टी को भी रखना है, दोबारा सब्स्टिट्यूट भी करना है, टी को भी रखना है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, टी को भी तो रखना है, और यहाँ 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी। तो टी को रख लेते हैं, टी को क्या माना था हमने, देखो टी को हमने माना था, ध्यान से देखो कहाँ 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 टी हमने क्या माना था, ये देखो ये माना था, टी क्या था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो 1/4 log टी की जगह 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये और प्लस 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट सी, ये कांस्टेंट दोनों का, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, हो जाए तो इसको मूव करा देता हूँ ना, इसको मैं अगर मूव होता है तो मूव करा देता हूँ, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करा, इधर अगर ये पेस्ट हो जाए तो बात बन जाए, पेस्ट कैसे होगा, पेस्ट का ऑप्शन तो मेरे को पता ही नहीं भाई। चलो नहीं हो रहा,
कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा भाई, हमें नहीं आता, तो हम लिखते हैं यार, क्या है इंटीग्रेशन x प्लस 3 dx। देखना हाँ, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन x प्लस 3 dx, फिर अंडर रूट चल रहा है ना, कुछ 5 जैसा पढ़ा था मैंने, 5x माइनस कुछ पढ़ा था, अच्छा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है ये, एग्जाम्पल 10 का सेकेंड पार्ट। ओके, तो सबसे पहले यार हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में इसको लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं। स्टैंडर्ड वे क्या कहता है, स्टैंडर्ड वे कहता है पहले पॉलिनोमियल की हायर डिग्री को सबसे पहले आना चाहिए, है ना, फिर उसके बाद डिग्री कम, उसके बाद कम। तो देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, डिग्री 2 है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले आना पड़ेगा, उसके बाद -4x को, उसके बाद +5 को। ये बेस्ट तरीका लिखने का, स्टैंडर्ड वे। अब देखो क्या करने वाले हैं, अगेन अगेन कहानियां वही हैं, कहानी बिल्कुल वही है कि अगर इस टाइप की टर्म आपको देखने को मिले, इस टाइप की ax प्लस बी, और पॉलिनोमियल अगर आपका अंडर रूट में भी हो, अंडर रूट में भी हो, विदाउट अंडर रूट तो मैंने बता दिया, और चाहे वो अंडर रूट में भी हो, तो ऐसे केसेस में, ऐसा अगर कोई केस बने, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अगेन पुट करते हैं जो लीनियर टर्म है, जो न्यूमरेटर की लीनियर टर्म है, जो कि कौन है, x प्लस 3 है, अगेन उसको वही कांस्टेंट a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में याद रखना विदाउट अंडर रूट, हाँ विदाउट अंडर रूट क्या है, -x² -4x +5 और प्लस अनदर कांस्टेंट b, ठीक है। तो वही करना है हमने, वही प्रोसीजर जो हमने पहले एग्जांपल में अपनाया था, वही इसमें भी अपना रहे हैं। तो देखो वही ए बी की वैल्यू निकालेंगे, पुराना पुराना तरीका, x प्लस 3 ऐसे ही रहा, ए भी ऐसी, डी बाई डी एक्स कर दो -x² का, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, -4x का माइनस का 4 हो जाएगा, और 5 का 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कांस्टेंट b। ओके, x प्लस 3 ऐसे ही, ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2x और माइनस का 4a प्लस b। अब फिर से हम कंपेयर करेंगे और इक्वेट करेंगे, देखो वेरिएबल जो है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, उनको एक साथ इक्वेट करेंगे, और जो कांस्टेंट है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, उनको एक साथ इक्वेट करेंगे। तो देखो यहाँ x को किसके साथ इक्वेट करेंगे, -2x, x के साथ, x वाला x के साथ इक्वेट होगा, तो x से x कैंसिल, तो a की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -1/2, ठीक है, -1/2। ऐसे ही अब जो कांस्टेंट है -4a प्लस b, कांस्टेंट ये है, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट था 3, इसके साथ इक्वेट करा, और एक ही जगह -1/2 रखते हैं, तो -4 इंटू -1/2, ठीक है, प्लस b इक्वल टू 3 चल रहा है, 2 जा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 रहा, प्लस का 2 प्लस b इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है, a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 1। तो ये हम, अच्छा हमने इक्वेशन लेट नहीं कर रखी है, बार बार भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हम इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है। कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली, इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। तो हमारे पास x प्लस 3 क्या आ जाएगा, a की जगह कितना, -1/2, ठीक है, और माइनस का 2x, माइनस का 4 चल ही रहा है, प्लस b की जगह 1, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ज़्यादा सॉल्व नहीं, थोड़ा सा सॉल्व, हाँ थोड़ा सा, मैं माइनस एन कॉमन ले रहा हूँ, बस इतना ही सॉल्व करना है, माइनस एन कॉमन लिया, 1/2, और क्या बचा यहाँ पे, 2x प्लस 4 और प्लस का 1, ठीक है। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाता है हम, जो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x प्लस 3 dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या था, -x² -4x + 5, -x² -4x था भाई, हाँ -4x था, -4x + 5, यही था ना क्वेश्चन,
-4x, हाँ, +5, बढ़िया, यही था ऑप्शन। ठीक है, तो रखें इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं फिर। इंटीग्रेशन x+3 की जगह 1/2 ब्रैकेट में 2x+4 +1 और अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट -x² -4x +5 चल रहा है। अब वही चीज़ करेंगे, स्प्लिट करेंगे हम। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर टर्म है इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार 1 के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो 1/2 तो बाहर आ रहा है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर करा तो बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर 2x+4 के साथ भी हमने डिनोमिनेटर टर्म लिखी जो कि है अंडर रूट -x² -4x +5 और +1 के साथ भी यही टर्म दोबारा लिख दी, -x² -4x +5। ठीक है, देखो अब यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने कहा यार इसको टी मानता हूँ, जैसे इसको टी मानूंगा क्योंकि इसका डी/dx यहाँ पे मौजूद है, यहाँ dx भी चल रहा, इसका dx भी चल रहा है। तो मैंने कहा लेट -x² -4x +5 को मैंने क्या माना, टी माना और उसका डिफ्रेंशिएट करा, क्या आएगा -2x -4 dx बराबर dt। माइनस एन कॉमन निकाल लो, -n कॉमन निकाला तो 2x+4 dx बराबर dt। तो हमारे पास यहाँ से dt की माइनस साइन को, अगर मैं माइनस साइन को भी शिफ्ट कर सकता हूँ ना, मैं माइनस साइन को मैं चाह रहा हूँ राइट साइड लेके जाना, तो 2x+4 dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का dt। देखो यही तो चाहिए मुझे, है ना, यहाँ चाहिए। देखो तो ये वैल्यू फिट करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर टर्म चेक करो क्या है, 2x+4 dx, 2x+4 dx की वैल्यू माइनस का dt और वो माइनस में बाहर ले रहा हूँ मैं dt, अपॉन डिनोमिनेटर में अंडर रूट और डिनोमिनेटर टर्म को मैंने t माना है तो t। ठीक है, अब रही बात इसकी इस वाले पार्ट की। अब इसमें वही मैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाने वाला हूँ क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। तो इसमें कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाने के लिए सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है -1 है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 1 अपॉन, ध्यान से देखना जो भी ये चल रहा है ना, इंटीग्रेशन चल रहा है इसी का, इसका भी इंटीग्रेशन है ये, तो dx अपॉन, मैं सबसे पहले यहाँ पे -n कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x², यहाँ 4x और 5 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि पहले प्लस का था, -n कॉमन लेने से अब वो माइनस का हो गया। अब इसके अंदर मैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड अब लगाऊंगा। देखो क्या होता है कि जो पूरे का पूरा पार्ट है पॉलिनोमियल उसको एज इट इज लिख देते हैं, हम छाप देते हैं। अब क्या करते हैं, x के आगे जो कोफिशिएंट है उसका आधा करके और स्क्वायर करके, आधा करके और स्क्वायर करके ऐड और उतना ही पार्ट सब्ट्रैक्ट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी को तो बोलते हैं। और ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, ये हो गया कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा दिया इसमें। अब हम a² + b² + 2ab या फिर a² + b² - 2ab देखते हैं कि क्या बन रहा है। देखो ऐसे रीड करेंगे, a² + b² तो हमेशा प्लस का ही होना चाहिए, होता ही, क्योंकि आपको पता है a² + b² + 2ab होता है या a² + b² - 2ab होता है। तो a² x है हमारा, x का स्क्वायर, b² b कौन है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, और जिसमें x होता है उसको 2ab जैसा मानते हैं, जिसमें x होता है उसको 2ab जैसा मानते हैं, जो कि 4x है। तो a² + b² + 2ab बताएंगे हम इसको। ठीक है, तो हमारे पास यहीं पर शुरू कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, माइनस तो चल ही रहा है, यहाँ पे बन गया a + b का होल स्क्वायर, a कौन है x + b कौन है 2 का होल स्क्वायर हो गया। और क्या बचा, -5 बचा, माइनस का 5 और माइनस 2 का स्क्वायर बचा, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस तो ऐसी रहा, माइनस ही ऐसी रहा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ये, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ देखो -1/2 चल ही रहा था, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो अंडर रूट को मैं 1/2 लिखूंगा, यहीं पर ही लिख देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, हाँ? और इसको जब न्यूमरेटर में लेके गया तो टी की पावर माइनस का 1/2 हो गया और dt हो गया, प्लस यहाँ देखो dx अपॉन अंडर रूट माइनस x + 2 का होल स्क्वायर, माइनस 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 प्लस, साइन तो माइनस का रहेगा, और ये 9, और 9 को मैं क्या लिखूंगा, देखो 5 + 4 तो 9 हो गया, और 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर,
और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखो 1/2, इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग रहा है ना, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब टी की पावर n+1 अपॉन n+1। एन कौन है? -1/2। ठीक है, ये लगा दिया, प्लस यहाँ देखो इंटीग्रेशन dx। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया था, इसको अंदर मल्टीप्लाई, ये मैं अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो ये माइनस साइन मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ पहले, हाँ इससे मल्टीप्लाई को माइनस हो गए, पहले यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो +3 का स्क्वायर ऐसे लिखा, फिर माइनस साइन को यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो माइनस क्या, x+2 का स्क्वायर ऐसा करा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पहले आना चाहिए ना, इसलिए 3 स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। ओके, तो जैसे ये मैंने करा तो हमें एक आइडेंटिटी याद आई। आइडेंटिटी देखो क्या कहती है, dx अपॉन अंडर रूट में कांस्टेंट टर्म a का स्क्वायर माइनस वेरिएबल टर्म x का स्क्वायर अगर है, तो इसका रिजल्ट होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c, है ना। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। a कौन 3 और जो x है वो कौन x+2। तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा लेफ्ट साइड देखो, -1/2 चल ही रहा था, -1/2 चल ही रहा था, टी की पावर ये क्या आया, एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, और नीचे भी क्या आएगा 1/, प्लस राइट साइड में लगाता है आइडेंटिटी। अच्छा ठीक, ये तो इंटीग्रेशन ही ओवर हो गया, तो क्या आया साइन इनवर्स एक्स, एक्स कौन है x+2 अपॉन ए कौन है हमारा 3। ठीक है, तो दोनों के इंटीग्रेशन ओवर हो गए, तो प्लस कांस्टेंट सी लगा लेते हैं, सी दोनों के लिए है, सी कांस्टेंट दोनों के लिए। ठीक है, तो देखो बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है। 1/2 तो ऐसे ही रखा, देखो ये 2 चले जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और टी की पावर 1/2 है, मतलब टी को मैं √2 लिख सकता हूँ, 1/2 को दोबारा से मैंने रूट में लिख दिया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस साइन इनवर्स x/2 प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी माइनस रूट, टी को क्या माना था, है ना, टी को माना क्या था हमने, टी को माना था -x² -4x प्लस 5, -x² -4x प्लस 5, और प्लस क्या चल रहा था साइन इनवर्स x/2/3 प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारे स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर। ओके, आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू।